सैफी साहब, आज भी बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान को 6 मुकदमात में नामजद किया गया है। इससे पहले जब नैब का कानून में तरामीम की गई तो ये तासुर उभरा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि जी मुझे ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं, ये मिलिट्री कोर्ट का मामला ही मुझे ट्रायल करने के लिए लाया गया है। मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना वो गिरफ्तार हुए हैं दोबारा, ना मिलिट्री कोर्ट तक मामला उनका गया है। तो क्या हुकूमत को या रियासत को समझ नहीं आ रहा है कि इमरान खान साहब को डील कैसे करना है? वो प्रेशर बढ़ाते हैं फिर बैक ऑफ कर लेते हैं, या फिर बाकायदा मंसूबा तैयार है और उस पर अमल दरामद करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा रहा है? शाहजेब, हुकूमत तो खैर इस वक्त उसका चूँकि चल चलाव है तो वो अपने पॉलिटिकल मसाइल में उलझी हुई है, लेकिन जहाँ तक रियासत का मामला है तो रियासत पहले दिन से दो चीज़ों पे यकसू है, और वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यकसू है और शवाहिद की बुनियाद पे यकसू है। एक ये कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था फ़ौज को डिमोरलाइज़ करने का या फ़ौज को डिवाइड करने का, और दूसरा ये कि ये इसको बैरूनी सपोर्ट और बैरूनी शह भी हासिल थी। तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि एक मामला जो आपको कन्विंस कर सके वो कुछ उसके लिए कुछ और चाहिए होता है, और दूसरा ये कि आप उसको फिर अदालत में प्रूव कर सके तो उसके लिए दूसरी तरह का मवाद चाहिए होता है। आप देखिए कि इदारे को कन्विंस करने के लिए तो इतना मवाद था कि जब कोर कमांडर्स मीटिंग में उसको पेश किया गया, या फिर फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में उसको पेश किया गया, या फिर कैबिनेट कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी में उसको पेश किया गया, तो उस पर बिल्कुल मुकम्मल यकसुई और यकजहती और बग़ैर किसी इख्तलाफ के ये राय कायम हुई, जिसका इजहार ISPR के प्रेस रिलीज़ में किया गया कि एक सियासी ग्रोह के ने वो कुछ किया जो कि 75 सालों में दुश्मन भी नहीं कर सका था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उधर इस मामले में तो यकसुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग बराह रास्त उस वक़्त नज़र आए थे, आपने देखा होगा कि उनमें तो जो हाथ आए हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। वो बेशक एक्स आर्मी चीफ की नवासी है, वो बेशक किसी दूसरी VIP शख्सियत की रिश्तेदार है, या वो ख़ुद VIP शख्सियत है, या रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ उस केस के लिए कि जब शवाहिद भी उसको उस अदालत में उसकी बुनियाद पे प्रूव कर सकें तो उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए बाकायदा मुकदमे के इंदिराज में या फिर फ़ौज की तरफ से मुद्दई बन के उनके ख़िलाफ़ इस मुकदमे के इंदिराज में वो ताख़ीर हुई है। बाकी मेरे ख्याल में उन दो चीज़ों पर यकसुई है। आमतौर पर जो कहा जाता है कि उनको ख़तरा सिर्फ दो केसेस में है, एक तोशाखाना, एक 190 मिलियन पाउंड का केस, जो कि ये तगड़े केसेस हैं। आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में भी बाकायदा ख़तरा है इमरान खान साहब को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 9 मई के उसमें बाकायदा ख़तरा इसलिए है कि अब तो उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि वो एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं तो उस दिन पुलिस की तहवील में था और इसलिए इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ रियासती इदारों का नैरेटिव ये है कि भाई ये माहौल भी आपने बनाया था, और उस वक़्त जो लोग जिन लोगों ने ये काम किया है वो सब के सब आपकी पार्टी के लोग थे, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। अब ये कि वो बराह रास्त कड़ियाँ मिलाने में जो वक्त लग रहा है, तो उसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि शायद उस केस में उनको ना पकड़ा जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में उधर ये यकसुई है कि ये काम उनके ईमा पे और मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत और बैरूनी क़ुव्वतों की शह से हुआ है। इसलिए फ़ौजी सपों में गम और गुस्सा भी है, अलबत्ता अदालत के लिए जो मुताल्लिक़ा मवाद है वो जमा किए जा रहे हैं। आसमा, आप बताइएगा, हुकूमत को या रियासती इदारों को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि खान साहब को किस तरीके से इस सारे के सारे मामले में डील करना है? ख्वाहिश ज़रूर है मगर कोई प्लान नहीं है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें मुश्किल होने जा रही हैं? एक प्लान है जिसके खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसका वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाएगा, आवाम प्रोटेस्ट करें?
देखिए शाहजेब, जो 9 मई के बाद के मामलात हैं उसमें तो सूरत-ए-हाल ज़ाहिर है कि यकसर तब्दील है। इमरान खान साहब तो बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएँगे, और फिर जिस तरह से उन्होंने अभी कहा है कि हेलीकॉप्टर को हिट करना था और कोई पता नहीं मिसाइल था या रॉकेट लॉन्चर था जो कि किया जाना था। फिर वो कहते हैं उन पे 3 हमले हुए हैं, 1 हमला तो ज़ाहिर है कि हमने देखा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब प्री एम्प्ट करते हैं और फिर उसको उसके ऊपर अपना पूरा नैरेटिव बनाते हैं। तो बिल्कुल वो बात तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार, उनके जितने भी उनके ऊपर मुकदमात हैं वो सब के सब पोटेंशियल मुकदमात हैं। और अगर आप माजी में देखें तो बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो हवाई मुकदमात पे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे, मसलन आप अगर केसेस देखते हैं मुख्तलिफ, पहली जो 3 रोज़ की बात होती थी उस ज़माने में जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस वक्त तक अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है या नहीं लाई गई है। दोनों चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी जो है वो उसके मुताबिक चला जा रहा है। मसलन आज जो उनके ऊपर 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ये सारे के सारे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो हमारी इत्तलात हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किए गए हैं कि क्या इस प्लानिंग के अंदर इमरान खान साहब शरीक थे, क्या उन्होंने 9 मई के वाक़यात को जो है वो उसमें लोगों को इंस्टिगेट किया था, क्या उसके अंदर प्रॉपर मनसूबाबंदी शामिल थी, कौन कौन से लोग थे जो जिनको के हिदायत दी गई थी। इत्तलात यही है कि उनके बाद जो है वो सबूत, जो कि फिर पहले एक दफ़ा पहले कहा भी जा चुका है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद इसके ऊपर मौजूद है। तो हमें इस बात पे उम्मीद होनी चाहिए कि कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे माजी में सियासी इंतकाम होता रहा है सियासतदानों के साथ, इस तरह का कोई सियासी इंतकाम इमरान खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त हालात और वाक़यात हैं, और ख़ास करके 9 मई के बाद, ये भी ज़रूरी है कि एहतसाब किया जाए। ये भी ज़रूरी है कि देखा जाए कि दहशतगर्दी जो है वो क्यों सियासत के अंदर, ये तशद्दुद का अंसर कैसे आया, ये मनसूबाबंदी किस तरह से आई, और 9 मई के वाक़यात जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ तक तोशाखाना का केस का मामला है, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये अमेंडमेंट्स पूरी तरह से इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि वादा माफ़ गवाह या सुल्तानी गवाह का जो तसव्वुर वापस लाया गया है। फिर इसी तरह से जो मुख्तलिफ इनके मामलात, उसके अंदर जो मुख्तलिफ जो 30 दिन का रखा गया, 15 दिन के बाद के जिस्मानी रिमांड या फिर जेल के अंदर रखा जा सकेगा या हिरासत में रखा जा सकेगा। तो इससे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है।